अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का सबसे पहला एपिसोड है और हमारी मुलाकात होगी हर रोज़ इस रमज़ान। प्रोग्राम में मैं आपके लिए बहुत सारी मुख्तलिफ डिशेस बनाऊंगी, लेकिन एक ट्विस्ट भी। हर प्रोग्राम में एक सवाल होगा जिसका जवाब आप बज़रिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। आज का सवाल है कि चाइना में चावल सबसे पहले कब काश्त हुए थे। इसका जवाब बज़रिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें अब प्रोग्राम पर। आज का मेन्यू है बहुत ही मजेदार। हम केनन्स लिवर से कलेजी बनाएंगे, उसके बाद एक बटर चिकन जिसमें हम टेंडर पॉप्स डालेंगे, डिजर्ट के लिए अंगूरों का एक बहुत ही लजीज डिजर्ट, और आखिर में एक ग्रेप फिज जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और मजेदार ड्रिंक है। चलें जी, शुरू करते हैं कलेजी के साथ। सबसे पहले आप कलेजी का पैकेट खोल लें और उसे एक बोल में निकाल लें। अगला स्टेप, आपने 2-3 चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले 1 टेबल स्पून अदरक का, उसे आप लंबा लंबा स्लाइस कर लें, लेकिन काफी बारीक रखें क्योंकि अदरक काफी बिटर होता है और उसको सही तरह पकाना जरूरी है। अदरक के बाद आप 3 पीस लहसुन लें और उनको बारीक चॉप कर दें। फिर 2 तेज हरी मिर्चें लें और 1 दरमियानी मिर्च, इनको भी आप स्लाइस कर लें। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ये इफ्तारी के टाइम पे बहुत ही मज़ेदार होती है और ये अगर आप फ्रेश बनाएंगे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तैयार। अब इसको हम फ्राई करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप फ्राइंग पैन को तेज आंच पे रख लें और इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन का डाल दें। ये मेरी नानी की रेसिपी है और वो हमेशा इफ्तारी पे मेरे लिए बनाती थी। अब हम मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करें और ऊपर से 1 टेबलस्पून जैतून के तेल का पैन में डाल दें। इससे ये होगा कि मक्खन जलेगा नहीं। अब जैसे मक्खन पिघल जाए, आप अदरक को पैन में डाल दें। अदरक को हम थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। अच्छा जी, अब जैसे आप अदरक को तलेंगे, इसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट पे आप लहसुन को और थोड़ी सी हरी मिर्च को पैन में डाल दें। अब आपने लहसुन को हल्का सुनहरा करना है। अभी तक मैंने पैन में कोई मसाले नहीं डाले। जैसे लहसुन अपना रंग बदलना शुरू कर जाए, आप कलेजी के पीस पैन में डाल दें। एक टाइम पे आप उतनी कलेजी फ्राई करें जितनी पैन में अलग अलग रहे। अगर एक टाइम पे आप बहुत सारी कलेजी डाल देंगे तो वो अनइवनली पकेगी। तो आप हर साइड को 1 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर पलट दें। ये देखें कितनी खूबसूरती से कलेजी अपना रंग बदल रही है। एक दफा पलटने के बाद आप ऊपर से 1 बड़ी चुटकी नमक की पैन में डाल दें, 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ दें। फिर आप कलेजी को पलटते रहें जब तक सारा गुलाबीपन खत्म हो जाए और कलेजी का गोश्त रंग पकड़ ले।
आपने कलेजी को उस वक्त तक फ्राई करना है कि कलेजी का नेचुरल जूस निकले और वो भी आपके मक्खन मिक्स में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। ये बहुत ही मज़े की डिश है और अगर आप कलेजी को इतने सारे मसालों के साथ पकाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाएंगे। अब देखें, थोड़ी सी फ्राइंग के बाद कलेजी सुकड़नी शुरू हो गई है और इसका मतलब है कलेजी ने अपना पानी छोड़ दिया और वो अंदर तक पक रही है। अब कलेजी में एक ट्रिक है कि इसको आप ज़्यादा अगर पकाएंगे तो सख्त हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे ये अपना पानी छोड़ दे और ये साइज़ में आधी हो गई है, आप आग थोड़ी सी कम कर दें और इसको कोई 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते रहें, लेकिन पलटते रहें। कलेजी को कभी भी डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, ये आप जरूर याद रखें। चलें जी, अब कलेजी को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिए। आग ऑफ करके आप ऊपर से थोड़ा सा और नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। इससे ये होगा कि उसका फ्लेवर कलेजी के अंदर जज्ब हो जाएगा। और बिल्कुल एंड में छोटी चुटकी नमक की ऊपर से डाल दें, क्योंकि इससे एक बहुत ही लजीज नमकीन कोटिंग बन जाएगी और आपकी कलेजी है रेडी। चलें जी, पहली डिश डन। अब बनाते हैं बटर चिकन।